और जिस तरफ सीबीआई की पूछताछ इशारा कर रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि किसी भी वक्त रिया की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने रिया की गिरफ्तारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सुशांत मामले में सीबीआई की रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन भी पूछताछ मुसलसल जारी। सुशांत की मौत के मामले में शक की सुई जिस रिया चक्रवर्ती पर उठ रही है, उससे मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने पहली बार 10 घंटे पूछताछ की। सवालों से रिया घबरा गई और कई बार पानी पिया, लेकिन सीबीआई ने हर उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जो शक की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ सवालात को लेकर पूरा मुल्क गुस्से में है। गुस्सा किस कदर है, उसकी गवाही मरकजी वजीर रामदास अठावले का ये बयान दे रहा है। सुशांत इतना बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा पब्लिसिटी में आया था, उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी, और इसीलिए उसमें कोई डाउट हो सकता है। इसमें आत्महत्या का जो प्लानिंग है वो तो दिखाया है, लेकिन इसके पीछे कोई राज ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें मर्डर भी हो सकता है, इसीलिए राज खुलना चाहिए। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से उन सवालात की तैयारी कर रखी थी जिन सवालात के जवाब के लिए रिया तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि जैसे ही रिया फंसती नजर आई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने 120 मिनट का फरमाइशी इंटरव्यू जब दिया तो एक बार भी नहीं चिल्लाई, बल्कि प्यार का दावा किया। लेकिन जब उस प्यार की जिम्मेदारी की बात सामने आई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सीबीआई ने रिया से पूछा कि तुम सुशांत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, एक अहलिया की तरह तो तुम उसकी जहनी हालत को अच्छी तरह समझती होगी, फिर भी तुमने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम तुमको सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार क्यों न करें। जैसे ही गिरफ्तारी की बात आई, रिया चक्रवर्ती चिल्लाने लगी। रिया के प्यार के दावों पर फिल्म अदाकार शेखर सुमन ने भी सवाल खड़े किए हैं। अगर रिया को इतना ही प्यार था, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अव्वल तो जब वो इतने भयंकर डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उनको घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और मैं किसी को प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो आप चले जाएंगे। आप कहेंगे अब तो मेरी वजह और बढ़ गई है कि मैं यार और तुम्हारी देखभाल करूं, क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो अपनी कहानी गढ़ी जी, आपने उस कहानी में अपने आप को आप निरंतर बरी करती थी। मैं हर जगह से, मैं बिल्कुल, मेरा स्क्वीकी क्लीन इमेज था, मैं 10 on 10 वाली लड़की थी जो कहीं गलत नहीं थी। लेकिन सीबीआई दिल्ली से मुंबई सच का पता लगाने ही तो आई है, फिर ऐसा होना ही था। इस 7 घंटे की पूछताछ में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सवाल किए गए और हर उस राज से पर्दा हटाने की कोशिश हुई जिसने पूरे मुल्क को बेचैन कर रखा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा दिल शुरू से वही कह रहा था। मेरा दिल ऐसा नहीं है जो हर रोज अपनी राह बदल ले और भटक जाए। मेरा दिल शुरू से ये कह रहा था, 14 तारीख और 14 जून से अगर आप मेरा ट्वीट अगर आप चेक कर ले तो पहले दिन से ही ये कह रहा था कि ये हत्या है और ये कहता रहेगा और ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। 1000 बर्फ गिरे, लाख तूफान उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। पिछले 2 दिनों में रिया चक्रवर्ती से 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। जिस तरह से सीबीआई के सवालों से तिल मिलाकर रिया चीखने चिल्लाने लगी है, उससे साफ है कि कभी भी रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसकी मांग सुशांत का परिवार कर रहा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सीबीआई के आला अफसरान भी जल्द ही दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। कुछ जांच और पूछताछ के लिए ऑफिशियल मंजूरी की जरूरत है, जिसकी जरूरत जांच कर रहे मौजूदा अफसरान को महसूस हुई है। जराये के मुताबिक पूछताछ में सीबीआई ने करीब 45 मिनट तक ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट पर रिया से सवाल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।